I can't believe it's already over. गुड मॉर्निंग। जबकि आजकल आर्यन का स्कूल नहीं होता है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ और मिथुन उससे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि मिथुन का जल्दी उठने का थोड़ा आदत है और ऊपर से सारे पेड़ पौधों को मिथुन ही पानी देते हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। आई होप कि एवरीडे की तरह आज भी मेरा दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत स्पेशल जाए। वैसे एवरीडे स्पेशल तो लाइफ में कुछ होता नहीं, किसी की लाइफ में भी नहीं होता, पर एवरीडे बहुत अच्छे से जाए, बस इतना ही मेरा विश रहता है सुबह सुबह। Still got your तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी लेती हूँ और इसके साथ कभी कभार लेमन जूस ले लेती हूँ और कभी कभार ना भी लेती हूँ, जैसे कि आज लेमन जूस हनी कुछ नहीं ले रही हूँ। और बाहर बैठ के सुबह सुबह थोड़ा सा पानी पियो या चाय पियो, कुछ भी, पर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इस टाइम में ना धूप नहीं आता और वेदर भी बहुत अच्छा रहता है और हवा भी चलता है। pearls hanging by my bedside. जैसे कि ऑस्कर माइलो का मैं ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मिथुन सारे पेड़ पौधे का ध्यान रखते हैं। तो बहुत खुश है मिथुन, क्योंकि ये जो चंपा प्लांट है ना, तो इसका पूरा पत्तियां झड़ गए थे। मुझे इतना पेड़ के नेचर के बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सूख गया और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी सीजन आने पे ना इतना सारा पत्तियां आ रहे हैं, उसके साथ साथ फूल आ रहे हैं, नए डालियां मतलब ब्रांचेस नया निकल रहा है। तो ये देख के मिथुन अभी मुझे बोल रहे हैं कि देखो तुमने क्या बोला था और अभी क्या हो रहा है। तो मिथुन बहुत खुश है। एंड रियली ये जो चंपा तो शायद बोलते होंगे, ये जो फूल है ना, ये फूल स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। Got your lips on paper in the trash now. तो चलिए अभी चाय टाइम है, अभी सुबह का चाय पी लेते हैं, फर्स्ट चाय। तो मिथुन भी फ्रेश हो चुके हैं, मैं भी फ्रेश तो हो चुकी थी सुबह सुबह, क्योंकि ना छोटा छोटा काम रहता है कि चाय पीने से पहले वो सारी चीजें कर लो। तो वो करने के बाद चाय मतलब शांति का होना चाहिए, तो उस टाइम में कुछ और काम की तरफ ध्यान भी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए चाय को एंजॉय करते हैं। I never knew. तो ये कीड़ा को आप देख रहे हो, देख के पता चल रहा है कि ये एक कीड़ा है, पर ये एरिका प्लांट का एक फेमस कीड़ा है, जो कि हमारे एरिका प्लांट पे भी आया है और हमारे जो पड़ोसी है उनके एरिका प्लांट में भी आया है। ये पूरे एरिका प्लांट के जो लीव्स है उसे खा रहा है, उसका शेप बिगड़ रहा है। और ये जो रोल रोल आप देख रहे हो ना, ये रोल के अंदर ये लोग रहता है और इसे रोल करके ये अपना घर बनाते या क्या करते पता नहीं। तो इसके लिए एक मेडिसिन लाई हूँ, वो मेडिसिन अभी तक अप्लाई नहीं किया, वो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। Love could be so sweet, I never knew it. ऑस्कर बेबी अभी तो छोड़ दे बेबी प्लीज, जब पी लिया तो अभी पी ले, बदमाश का ही का। यहाँ पे मैं आइस ट्रीटमेंट ले रही थी और वो डाइनिंग टेबल पे अगर लूँ ना तो गले में ऐसे अटक जाता है, मतलब चेयर में बैठ के ऐसे टेबल में ऐसे नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लेके आ गई। तो यहाँ पे जबकि मैं आइस डिप कर रही हूँ, ये आके पी गया। अभी गर्मी भी थोड़ा सा पड़ा है बैंगलोर में, तो ये आके पी गया और इसे लगा कि मम्मी ऐसे मुंह डाल के पानी पी रही है, तो जब मैं उठा तब ये पीने लगा। अब मुझे मन नहीं कर रहा है कि फिर से मैं आइस लूँ। सारे आइस कितनी अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया था पानी, सारे आइस इस बदमश की वजह से। हाँ हाँ, तुझे जरूरत है, तुझे आइस ट्रीटमेंट की जरूरत है, जरूरत है क्या बदमाश। सो गाइस, जो सारी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं और मिथुन हम दोनों मार्केट गए थे, वहाँ से लेके आए। तो आज कुछ स्पेशल लंच बनने वाला है। उसमें से एक तो टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल होगा और बाकी के जो दो चीज़ें होगा वो मैं थोड़ा बहुत अपने स्टाइल में बनाऊंगी। तो आज बनने वाला है एक ऐसा पराठा जिसमें स्टफिंग भी होगा, पर स्टफिंग उस तरीके की नहीं होगा जैसे कि आप सोच रहे हो। और होगा चिकन शमी कबाब। चिकन शमी कबाब अब एग्जैक्ट वो शमी कबाब जैसा ही नहीं होगा, वो मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, अपना वर्जन। तो चलिए, पहले ये बेस्ट पीस है, इसे हम मिन्स बना लेते हैं। इसका मिन्स बनानी है, और वैसे भी मैं बाहर से ही चिकन मिन्स खरीद लेती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि एवरीडे नहीं मिलता, चाहे आप ऑनलाइन में जाओ या बाहर कोई भी बूचर शॉप में जाओ, वहाँ पे ना नहीं मिलता कीमा। हमेशा वो लोग नहीं करना चाहते, कभी कभार वो वुडन एक बेस होता है चॉपिंग बोर्ड, तो उसके ऊपर जब ऐसे कट करते हैं ना, कीमा बनाते हैं, तो उसका वो वुड जो है ना वो उसके साथ चला आता है। और वो लोग क्लीन करके बनाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। और ऊपर से चिकन का कोई भी कीमा अगर हो ना,
तो वो कीमा बन जाने के बाद आप वॉश नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है और उसे निचोड़ना, उसे बिल्कुल मतलब ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आजकल मैं मीन्स बनाती हूँ घर पे ही। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मेरे पास है अगारो रीजेंसी स्टैंड मिक्सर विथ मिंट ग्राइंडर। इस मल्टीपर्पज किचन अप्लायंस से हम चिकन मिन्स बना सकते हैं। इसे मैं क्यों मल्टीपर्पज बोल रही हूँ, इसका कारण भी है। ये सिर्फ चिकन मिन्स ही नहीं, इसमें आप व्हिपिंग, नीडिंग, ब्लेंडिंग सब कुछ कर सकते हो। ये आता है 1400 वाट के पावर एंड 100% कॉपर मोटर के साथ, जिसके कारण हमें बेस्ट मिक्सिंग रिजल्ट मिलता है। इसमें है 6 स्पीड लेवल एंड पल्स फंक्शन, जिसके कारण ये रोटी, कुकीज, केक, मफिन और भी कई सारे ऐसे रेसिपीज के लिए डो बीटिंग या विस्किंग को सपोर्ट करता है। जैसे कि डो के लिए हमें स्पीड लेवल चाहिए 1 से 3 के अंदर, बीटिंग के लिए हमें चाहिए 2 से 4 के अंदर और विस्किंग के लिए हमें चाहिए 4 से 6 के बीच के अंदर का स्पीड। इसके साथ 6 लीटर स्टेनलेस स्टील बोल एंड 1.5 लीटर ग्लास ब्लेंडिंग जार दिया जाता है, जो कि एक स्मॉल फैमिली के प्रायोरिटी और सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल डिसेंट अमाउंट है। मेटल मीट मिक्सर से आप कंसिस्टेंट क्वालिटी में मीट को ग्राइंड कर सकते हैं और इसके साथ दिया जाता है स्पेल्स गार्ड, जिससे हमारा किचन भी गंदा ना हो और एक ही मशीन में इतने सारे फंक्शन हो तो आपको ढेर सारा यानी कि डिफरेंट मशीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो किचन है वो भी क्लटर फ्री रहेगा। इसके साथ DIE कास्ट डो हुक, DIE कास्ट बीटर, SS एग विस्क विथ मेटल हेड, ट्रांसपेरेंट कवर, 1.5 लीटर ग्लास जार, मेटल मीट ग्राइंडर, सॉसेज फिलर दिया जाता है और अगारो इस प्रोडक्ट में 2 इयर्स का वारंटी भी देता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ऐसा एक अप्लायंस हर किसी के किचन में जरूर होना चाहिए। तो ये रहा चिकन मिन्स और उसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर। अब अगर चाहे तो यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये है गरम मसाला, सॉल्ट, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, रोस्टेड बेसन, क्योंकि चिकन मिन्स और अनियन से ना अभी पानी रिलीज होगा, मैंने सॉल्ट ऐड किया है ना, तो इसलिए तो पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए और एक अच्छा सा बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए बेसन, हमें चाहिए बेकिंग पाउडर इसे फ्लफी बनाने के लिए। अभी इन सारे चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है एंड देन उसके बाद मैं इसमें ऑयल भी ऐड करने वाली हूँ। एक्चुअली इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा तो हाथों में ये स्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल, वैसे भी ऑयल इसमें भी ज़रूरत है तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ले लेते हैं। तो ये अच्छे से इसे मिक्स करना है। would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. अनियन काट काट के मेरे तो आंखों में आंसू आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ कबाब्स बना के रखी है, आटा गूंद चुका है मतलब मैदा, और अभी एग भी बॉईल हो चुका है। तो एक पेपर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे एक पेपर मसाला अलग से बनाना पड़ता है। तो पेपर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए सौंफ, होल कोरिएंडर एंड ब्लैक पेपर। तो सारे होल चीजें हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगी एंड देन उसका एक पाउडर बनाना है और वो होगा पेपर मसाला का मेन पाउडर, मेन मसाला। Oh, Emily, when did you fall out of love? सबसे पहले हमें ऑयल में जीरा ऐड करनी है एंड देन इसमें ऐड करना है करी लीव्स एंड देन चॉप्ड अनियन। इस रेसिपी में अनियन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, ज़्यादा चाहिए हमें। Oh, Emily, when did the magic start for us? और अभी हमें इसमें ऐड करना है कुछ बहुत ही ज़रूरी मसाले, जैसे कि क्यूमिन पाउडर, स्लाइट टर्मरिक, स्पेशल पेपर मसाला पाउडर जो कि मैंने बनाई थी, कुछ ग्रीन चिलीज एंड ऑब्वियसली सॉल्ट। और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक एंड एक्स्ट्रा ग्रीन चिली पेस्ट। तो अभी इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक डीप पैन लिया है, वो भी छोटा एक डीप पैन, ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से कुक हो पाए और एक ग्रेवी जैसा बन पाए। और पेपर मसाला हमेशा थोड़ा सा स्पाइसी होता है, मतलब खाने के वक्त ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसा होता है। तो पेपर और ग्रीन चिली ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही वो स्पाइसीनेस लाता है। तो वो थोड़ा सा आप संभल के देना, मतलब आप अपने हिसाब से देना।
तो ये बन चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, ये जो मसाला है इसे मैंने 70% तक कुक किया है और 30% कुक होगा एग के साथ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन कबाब भी बन के तैयार है और कितना अच्छा गोल गोल हुआ है ये। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग पाउडर यूज किया था, तो ये अंदर से बहुत फ्लफी और बहुत ही जूसी होगा। इसके साथ में आप कड़ी भी बना सकते हैं। और अभी सेम पैन में मैं एग को फ्राई कर लूंगी। ये मैंने डक एग लिया है, पर अगर आप चाहे तो hen का एग भी ले सकते हो, मतलब कोई भी एग ले सकते हैं। और एक एक एग को 2 पीसेस में जरूर कट करना, तो अंदर सारे मसाले जाएगा। एक तक ही टूटे ना, तो इसलिए एग को सबसे पहले मैंने पैन में सेट कर दिया है। तो अभी ये जो मसाले हैं तो ये मैं एग के ऊपर जस्ट इस तरह से फैला दूंगी। और ये गाइस बहुत टेस्टी होने वाला है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ, थोड़ा सा जस्ट। और ये अभी कुक होता रहे मीडियम टू लो फ्लेम में। अब होगा हमारा बहुत इंटरेस्टिंग पराठा स्टफिंग। यहाँ पे है चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला। और अभी हमें इसे मिक्स करना है। तो आर्यन का रूम भी अभी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि दिन में एक बार आर्यन का रूम मैं क्लीन करती हूँ और आज तो बेडशीट भी चेंज करना है। पर इसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। एक तो आर्यन गंदा करता रहता है और दूसरी बात है कि मैं अपने हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, देन कुछ टाइम बाद माइलो आएगा, वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेता है। घर ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्कर और माइलो इतना क्यों इंटरफेयर करता है मुझे पता नहीं। मैं एक टाइप के कुछ करके रखूंगी, वो लोग दूसरे टाइप के करके जाएंगे। जैसे कि किचन में कुशन रहता है सोफे में, कुशन लाके रखेगा किचन में, मैं जहाँ पे काम करूंगी उसके आसपास। 2 दिन ऐसा हुआ कि मैं गिरने वाली थी, क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं था कि कुशन टाइप्स कुछ मेरे पैर के सामने रहेगा, वो भी किचन में। मैं गिरने वाली थी। ये दोनों बिल्कुल ऐसे हरकत करते रहता है। बाय द वे, आर्यन जब इंसान है, वही जब ठीक ठाक नहीं रख सकता, तब इन दोनों को मैं क्यों दोष दे रही हूँ। ये मेरा स्टूडियो रूम का बैल्कनी है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम पूरा कपड़े एकदम ऐसे डंप होकर रहता है, बिकॉज यहाँ पे वॉशिंग मशीन है और सारे जो कपड़े हैं ना ड्रायर से डायरेक्टली यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैं फोल्ड करती हूँ एंड देन उसके बाद जो जिसके रूम में जाना है वो जाना है, चले जाते हैं। आर्यन अपना कपड़ा लेके चला जाता है, मिथुन भी, मेरा और मिथुन का तो ले जाते हैं, कभी कभी मैं ले जाती हूँ। बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे यही एक्चुअली ना वो जगह है जहाँ पे खड़े होके मैं 2-4 इंसान को, बाहर के इंसान को देख सकूं। मैं और माइलो, हम दोनों को ये बैल्कनी बहुत पसंद है। इवन आर्यन का बैल्कनी भी बहुत पसंद है, क्योंकि आर्यन का बैल्कनी बिल्कुल इसके नीचे है, तो रोड साइड में लोगों को देख सकते हैं। तो फाइनली एक एक करके सारे जो काम है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि नए जगह पे शिफ्ट होना, लाइफ अपडेट, मतलब ढेर सारा काम। तो मेरा और मिथुन का पार्टनरशिप अभी से खत्म होता है, क्योंकि मिथुन जब भी जॉब ज्वाइन किया है ना, तो इस कंपनी का जो हम लोग पार्टनर्स थे, तो वो मिथुन के नाम से कट करना पड़ा। पेपर वर्क में थोड़ा सा टाइम लग गया। और तो अभी मिथुन अपना जॉब संभाल रहे हैं, मैं अपना काम संभाल रही हूँ, और साथ ही साथ में दूसरा कुछ भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो पूरा जो बिजनेस का पार्ट है वो मेरा है, और मिथुन का अपने जॉब में वो जो करना चाहते हैं वो उस तरफ संभाल रहे हैं। तो ये बस बाकी था, यहाँ पे आने के बाद ये एक बड़ा चीज़ जो था वो बाकी था, तो ये भी हो गया है। तो इसलिए बहुत खुश है, क्योंकि पेपर वर्क जो होता है ना वो आपके ऊपर से डिपेंड नहीं करता, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। कब वो लोग करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, एक के बाद एक हम पेपर देते गए, पर काम ही नहीं हो रहा था। उसके नीचे बिल्कुल उसके करीब जो एक स्टेन है ना, वो यहाँ से भी दिख रहा है बहुत आराम से, वो देखिए। और हमने बहुत कोशिश की है, पर वो स्टेन निकाल नहीं पा रहे हैं। तभी लगता है कि R1 कंपनी को बुलाना पड़ेगा, वो लोग केमिकल से अगर इसे निकाल दे तो अच्छा है। पेड़ पौधे सब कुछ ठीक ठाक है, अपने अपनी जगह पे है। हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, पर वो जो स्टेन है ना वो पूरा लुक को एकदम खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ मुझे प्लांट्स लगानी है हमारे यहाँ पे। और ये जो
बाहर की, ये सोसाइटी का ही पेड़ है पर ये आउटसाइड में है। इसका भी कुछ फूल दिन फल जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाता है, तो उसे भी क्लीन करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी वो फूल और फल जो यहाँ पे इस साइड में आ रहे हैं ना, उसे मैं कभी कभार लैडर में चढ़ के उसे कट कर देती हूँ, पर हमेशा नहीं होता। Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पेपर फ्राई का जो टेस्ट है वो तो है, पेपर मसाला एक्चुअली। ये रोटी का जो टेस्ट है ना, माइंड ब्लोइंग। कबाब भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली चिकन की बात जब भी हम बनाते हैं ना, चिकन बॉल हो या ऐसे, वो स्टिफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। अगर एग आप नहीं देना चाहते हो तो बेकिंग पाउडर दे देना, ऐसे बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह बिल्कुल फूल जाएगा। एक्सीलेंट। पर आर्यन को बहुत तीखा लगा है ना? तीखा बहुत ज़्यादा है आर्यन के लिए। पर ये चीज़ ही ऐसी है ना कि थोड़ा सा अगर स्पाइसी ना बनाओ तो वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा। पेपर मसाला या पेपर फ्राई स्पाइसी तो होगा ही। हम जो नंदना से लाते हैं वो और भी स्पाइसी है। और भी ज़्यादा स्पाइसी है एक्चुअली। जब भी हम नंदना से खाना लाते हैं ना, जो भी हम मंगवाए, मिथुन एक पेपर फ्राई ज़रूर मंगवाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, कोई भी रेसिपी मैंने ट्राई नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मिथुन के लिए एक पेपर फ्राई बना देते हैं। दो रीजन है एक पेपर फ्राई लाने का। एक पेपर फ्राई बहुत टेस्टी होता है और सच में। हाँ, एक थोड़ा लाइट होता है मेरे लिए, वो चिकन मटन से लाइट होता है। दूसरा है नंदना का जो प्राइस है उसमें ये रिजनेबल रहता है थोड़ा। एकदम